हिप्नोसिस को अगर हम देखें कि कहाँ से व्हाट इज हिप्नोसिस, ये समझ गए ना क्या हिप्नोसिस है। लड़का लड़की की बात कर रहे थे, लड़कियां भी करते हैं, लड़के भी करते हैं। लड़की अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, वो लड़के को ही सब कुछ मान लेती हैं। उसने जो कह दिया वो तो ब्रह्म वाक्य है, अर्थात उसकी बात को कभी नहीं टालेगी। तो वो हिप्नोटाइज हो गई ना उससे, कॉन्शियस अनकॉन्शियस स्तर पर, दोनों स्तर पर। तो उसने जो कह दिया कि ये खाना है तो वो वही खाएगी, ये छोड़ना है वही छोड़ेगी। वरना देखो, लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, कई बार धार्मिक डेरों पर जाकर के, बाबाओं के पास जाकर के झट से छोड़ देते हैं ना, तो कितना असर करता है। तो ये सम्मोहन है, ये वो समर्पण के साथ जुड़ जाता है। तो ये दोनों ही चीजें हैं। तो ये कंसंट्रेशन, फोकस ऑन वन थिंग, या कंसंट्रेट करके आप उसके अचेतन मन तक चले जाते हैं, क्योंकि अचेतन मन तक जाने का रास्ता है वो कंसंट्रेशन से ही होकर गुजरता है। जैसे तालाब है, उसमें पानी है, अगर पानी हिल रहा है तो उसमें तस्वीर नहीं देख पाएंगे ना। अगर पानी बिल्कुल शांत हो गया तो उसमें तस्वीर देख पाएंगे। उसी प्रकार मन को शांत कर देना, मन को एक चीज पर फोकस कर देना, उसके बाद ही हम उसके अचेतन मन तक जा सकते हैं। सर, चेतन और अचेतन मन किसे कहते हैं? हाँ, वो सारा उसमें बोर्ड पे समझाऊंगा मैं। एक बार हम व्हाट इज हिप्नोसिस, डेफिनेशन क्लियर होगी, द कंसंट्रेशन ऑन द वन थिंग। अब अगले टॉपिक पर आते हैं, वो है हिस्ट्री ऑफ हिप्नोसिस। हिस्ट्री ऑफ हिप्नोसिस की, इसका इतिहास क्या है। इतिहास तो बहुत पुराना है, मानव इतिहास के साथ इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। और हम बात करें हमारे सनातन ग्रंथों की, तो ग्रंथों में हिप्नोसिस ही है। अथर्व वेद है, उसमें हिप्नोसिस के बहुत से प्रयोग बताए गए हैं। जो चिकित्सा करते हैं, आपने अथर्व वेद को अगर पढ़ा है तो उसमें बताते हैं कि किसी को पीलिया हो गया तो वो उस देवता का आह्वान करते हैं, उसके लिए सूक्तियां हैं, वो श्लोक बोले जाते हैं कि आओ हमारा ये इलाज करो। तो वो देवताओं का आह्वान करते हैं, तो वो सारे मंत्र, श्लोक, सूक्त वो हिप्नोसिस के ही तो हैं। वो सारा वो सजेशन दिए जा रहे हैं अचेतन मन को कि ऐसा करो, ये सुधार हो रहा है। किसी को वो दूसरा रोग हो गया, मूत्र से संबंधित समस्याएं हैं, तो उसके लिए भी आह्वान है। किसी के अलग अलग मतलब करना है, कोई वशीकरण करना है तो वो भी उसमें है। तो वो सारा हिप्नोसिस, वशीकरण होता पक्का, वशीकरण होता है, इसमें आगे जाएगा। लेकिन क्या है कि उसमें है, वो अथर्व वेद के अंदर है। क्योंकि हर समय दो धाराएं चलती रहती हैं। देखो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। अध्यात्म शुद्ध है तो उसके साथ दूसरा अशुद्ध अध्यात्म भी मिलेगा। बाबा थेरेपी आज से नहीं, ये सनातन से चली आई है। जब संत थे तो दूसरे तबके भी लोग रहे है ना। अब जैसे बहुत सारे फकीर बंदे भी हैं, ओरिजिनल हैं, तो दूसरे भी नकली भी मिलेंगे। तो ये आज नकली 100% है साहब, 10% असली है। हाँ, तो ऐसा हमेशा से चलता आया है। हाँ, तो ये अपोजिट वैल्यूज आर ऑलवेज कंप्लीमेंट्री। तो अथर्ववेद उन लोगों की देन है, तो वो अपने इलाज के जो उपचार की जो विधियां हैं उन्होंने उसमें डाली हुई। आप देखना कि वर्षा का देवता इंद्र, उसके लिए आह्वान है। बहुत से देवताओं के अलग अलग, या भूतों को भगाने के लिए अलग उसमें मंत्र है। किसी के ऊपर कोई बाधा आ गई है उसको उतारने के लिए अथर्ववेद में, हाँ अथर्ववेद में सारी चीजें हैं। तो वो हिप्नोसिस के ही प्रयोग हैं। तो बाबा जो ये बाबा के पास जाते हैं, वो विश्वास में लेता है और उसके बाद जो टेक्निक अप्लाई करता है वो सारी हिप्नोसिस से मिलती जुलती है। वो आप ये नहीं कह सकते कि शुद्ध हिप्नोसिस है, लेकिन हिप्नोसिस है, वो उनका अपना ही तरीका है। जो अपनी तरफ खींचता है सर, वो हाँ, जो अपनी तरफ खींच लेता है और उसको बदल देता है, उसके विश्वास को या उसकी धारणाओं को बदल देता है, वो हिप्नोसिस है। तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। और अगर शुद्ध हिप्नोसिस की बात करें तो वो हमें भगवत गीता में मिल जाता है। भगवत गीता का जो अध्याय है, 11वां अध्याय, विश्व रूप दर्शन योग, आपने पढ़ा होगा, विराट रूप, जिसमें कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। आपने ये तो देखा ही होगा, टीवी सीरियल में देखा है ना। तो वो क्या है, हिप्नोसिस है। वो कृष्ण को सरेंडर करवाते हैं। 11वां अध्याय महाभारत में ना, महाभारत तो भगवत गीता में है, जिसमें भगवत गीता
है। तो महाभारत तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, काव्य, महाकाव्य कह सकते हैं, जिसमें भी 18 वो चैप्टर हैं। उसके भीष्म पर्व हैं, 18 पर्व हैं। उसके अंतर्गत जो भीष्म पर्व आता है उसमें ये भगवत गीता है। तो उसका जो 11वां है अध्याय वो है विश्व रूप दर्शन योग। विराट 11 अध्याय में मतलब मेन टॉपिक बताइए सर हमको। हाँ, कि 11 अध्याय में ऐसी क्या चीज है हाँ मैं वो बताता हूँ। हाँ। तो उसमें कृष्ण सारी चीजें बताते हैं अर्जुन को, उसका लॉजिकली कॉन्शियस स्तर पर डर दूर करते हैं, फिर कर्म योग का महत्व बताते हैं, और फिर कहते हैं कि तू मेरे परायण हो जा। विभूति योग में सब कुछ बताते हैं कि मैं ही हूँ। सब चीजों पहले वो आधार तैयार कर लेते हैं ना कि मैं ही हूँ, मैं ही भूतों में, मैं ही सब में अपना। वो कहते हैं कि कण कण में मैं हूँ, सब में मैं हूँ, मैं समय हूँ। हाँ, सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है। तो अब मैं ही हूँ, सारा आधार तो तैयार कर दिया। हिप्नोसिस ऐसे वर्क नहीं करता। जैसे देखो जो थेरेप्यूटिक हिप्नोसिस है ना, वो वर्क अलग तरीके से करता है। जो इंस्टेंट हिप्नोसिस है, चाहे वो स्टेज वाला हो, चाहे वो स्ट्रीट हिप्नोसिस हो, ये तो ऐसे ही मनोरंजन के लिए या क्विक होता है। लेकिन उसमें वो थेरेप्यूटिक या जो इलाज का हम काम लेके चले हैं, वो ऐसे नहीं होता। उसके लिए मजबूत आधार बनाना होता है। तो श्री कृष्ण 10 अध्याय तक वो आधार ही तो बना रहे होते हैं। सीधा तो नहीं है कि देखो अगर वो सीधा ही विराट रूप दिखा देते और अर्जुन और बस इतनी लंबी गीता, सिस्टम चलता नहीं। हाँ, तो ऐसे वो काम नहीं, क्योंकि 10 अध्याय कहे इसीलिए वो 11वां अध्याय काम कर पाया। स्टेप बाय स्टेप, हाँ, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो हम सीधा किसी को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। उसके लिए विश्वास बहुत मजबूत बनाना होता है। विश्वास हमारे पास आने से पहले भी बन जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास आया तभी विश्वास बना। वो अंग्रेजी का शब्द मार्केट आ गया सर। हाँ, तो आपने मार्केट अपना कितना बना लिया। अब देखो आपको कोई सुनता है कि कोई आपका पेशेंट आपसे ठीक हुआ, वो घर जाके कहता है कि अरे वो डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया हैं, उन्होंने ना मेरे को ठीक कर दिया। तो उन्होंने आपके प्रति वो आधार तैयार कर दिया ना कि अब हिप्नोसिस काम करेगा। हिप्नोसिस काम करेगा। हाँ, तो 2-4 लोगों ने और कहा, फिर आपसे फोन पे बात हुई, कल यार डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है, वहां तो मेरा पक्का इलाज हो जाएगा। तो आपके पास आने से पहले इलाज हो गया तो हिप्नोसिस काम करेगा। उसका आत्मविश्वास हो गया। हाँ, होता है वो दवा घर पे खुद खा रहे हैं और उस दवा को मैं खुद वापस देता हूँ, वही कंपनी की दवा। हाँ हाँ, तो बोलते हैं इस पे आपका हाथ लग गया ना, दवा असर करेगी। बस बस वो हिप्नोसिस है। ऐसा 1000 आदमी मिलते हैं उनको। हाँ, बस यही चीज होती है, यही इसी चीज। हाँ, माइंड में वही बैठा था। हिप्नोसिस सिर्फ और सिर्फ विश्वास के ऊपर ही काम करती है, वरना हिप्नोसिस काम ही नहीं करेगा। जहां अविश्वास है वहां हिप्नोसिस होता ही नहीं है, क्योंकि वो बैरियर आ जाएगा ना। इसमें मैंने एक टॉपिक नहीं डाल पाया, मेरे को याद आ गया, लिख लेना। बैरियर ऑफ हिप्नोसिस भी डिस्कस करेंगे कि हिप्नोसिस में बाधाएं क्या है। तो वो सबसे बड़ी बाधा आ जाती है, और भी बाधाएं, ये मिथ्स एंड बैरियर अपन एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे। मैं इसमें ओब्लिक कर देता हूं, ठीक है। तो वो होता है, तो भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि देख मैं ही हूं सब कुछ। उसके बाद अपना विराट रूप दिखाते हैं इतना बड़ा। तो अर्जुन क्या देखता है? अर्जुन वही देखता है जो उसके अचेतन मन में था। हिप्नोसिस में हम वही देखते हैं जो हमारे मन में होता है या जो हिप्नोटिस्ट हमें दिखाना चाहता है, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्या कि इसमें भ्रम बहुत सारे हैं कि आप कहीं किसी को कहीं भी ले जाओ या कुछ भी दिखा दो, देखो देखेगा वो वही जो उसके अचेतन मन में है, या जो हिप्नोटिस्ट कह रहा है उसके आधार पर वो अपने अचेतन मन से निकालेगा। या आपने कह दिया कि चाइनीज बोलो, हिप्नोटाइज कर लिया। अब आपने हिप्नोटाइज किसी को कर दिया तो वो मना तो कर नहीं पाएगा, पक्का बोलेगा चाइनीज बोलेगा। वो जो उसने चाइनीज कोई फिल्म देखी होगी या चाइना से रिलेटेड, चाइनीज से रिलेटेड अचेतन मन में उसके पास डाटा है, उसी आधार पर कुछ ना कुछ बोलेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो चाइनीज हो। हाँ, इंग्लिश भी बोल सकता है। हाँ, कैसा भी बोल सकता है, वो बोलेगा। वो अपनी तरफ से तो चाइनीज ही बोल रहा है, लेकिन जिसको कुछ गांव के अनपढ़ लोग बोलते हैं कि इसमें आत्मा आ गई। हाँ, वो वही है, वो वही है, वो चेतन मन से वो कि इसमें कोई ये स्कूल गया नहीं, इंग्लिश कैसे बोल रहा है। हाँ, बस बस। या पुनर्जन्म। हाँ, पुनर्जन्म क्या है कि अलग चीज आ जाती है। वो पीएलआर की थेरेपी होता है, ऐसा ही है कि उसमें भी इस हिप्नोटिस्ट
जो चैप्टर चला इससे बहुत अलग है वो चीज। वो इसके एडवांस में आ जाती है, वो बीच में तला वो एडवांस में आता है। और होता वो भी अचेतन मन का ही खेल है, वो भी है, अनकॉन्शियस माइंड का ही खेल है। वो तो सर एक बात आओ, आप सो रहे हैं, हाँ ठीक है, और सपने में पता ना कहाँ कहाँ जाते हैं, हाँ, और वो सवेरे उसको याद रहता है, अरे यार मैं तेना चीज देख कर आया। चेतन मन है ना वो, हाँ अचेतन मन ही है, बस वो सारा खेल अचेतन मन का है। तो अचेतन मन बहुत पावरफुल है, वो हम डिस्कस आगे करेंगे। तो अब आप समझ गए ना, अर्जुन ने वही देखा जो कृष्ण दिखाना चाहते थे, वो उसके अंदर वही जागृत कर दिया, और अर्जुन वही देखता है जो वो खुद देखना चाहता है। कृष्ण युद्ध को जीतता हुआ दिखाना चाहते हैं कि ये मर रहे हैं, और अर्जुन वही देखता है कि ये देखो भीष्म है वो मर रहा है, कर्ण है वो भी दाढ़ों में ऐसे वैसे, कौरवों को मरता हुआ अर्जुन देखना चाहता है। अचेतन मन में तो है ना अर्जुन के कि ये कौरव मर जाएं, लेकिन वो डर गया था, अब मार पा नहीं रहा है। अब अर्जुन वही देखता है कि इनका खात्मा हो गया, क्योंकि अचेतन मन में वही है। अर्जुन ये तो नहीं देखता कि मैं जंगलों में बैठा हूं तपस्या कर रहा हूं, क्योंकि वो भागना तो चाहता है डर के कारण, लेकिन योगी तो है नहीं, वो तो नहीं देख पाता है ना। वही देखता है जो, या अर्जुन ने ये नहीं देखा कि अभिमन्यु मारा गया, मैं रो रहा हूं, या मेरे जो द्रौपदी के 500 पुत्र हैं वो मारे गए, क्योंकि वो तो अभी घटना घटी नहीं है, वो तो अभी हुआ ही नहीं है, तो वो कैसे देख पाएगा। ये धृतराष्ट्र को, मैं उसको भीष्म पितामह को संजय बताता, तो ये अचेतन मन है या चेतन मन है सर? वो अलग चीज है, वो क्या है कि वो भगवत गीता पर जब लॉजिकली बात करते हैं ना उसमें आ जाता है। अच्छा, तो उसको हम, क्योंकि वो बहुत बड़ा उसमें बहुत की पावर है सर उसके पास, हाँ वो अलग से चीजें हैं उसके, वो उसको बात नहीं करें। हाँ देखो एक दिल्ली में है सर, ग्रैंड मास्टर का भी बाप है वो, हाँ वो बंदा हमारे पुनर्जन्म जो हमारे माता पिता दादा परदादा ना, उनसे उनकी बात करा देता। हाँ ये सारा ना एडवांस लेवल पर आता है कि कैसे बात की जाती है, बना रखा है, हाँ पूर्वजों से पहले लेवल में है, और पहले लेवल में क्या है, हमें इतना महसूस हुआ है अगर हम इस बंदे को ठीक कर लेंगे। हाँ ऐसा होता है, देखो सारी विद्याएं चलती है, मैं ये नहीं कहता कोई विद्या गलत सही, मैं पहले बहुत रिजिड था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा पोलाइट हुआ हूँ। ये विद्याएं है ना, मन जितना जटिल है ना, मन के ऊपर सारी विद्याएं काम करती हैं, चाहे वो ऑथेंटिक हो चाहे वो अनऑथेंटिक हो, सबका किसी न किसी स्तर पर यूजेज है। जो कर रहा है ना वो जाने, जो जैसा करता है ना, अब वो उसका कर्म धर्म है, हमको उसका जज नहीं बनना है। भी मैं ना तो किसी को सही कहूंगा और ना ही किसी को गलत कहूंगा, भी मेरा जो अनुभव है वो मैं आपके साथ बांटूंगा, ठीक है। तो जो मेरे पास जानकारी है वो आप ग्रहण करेंगे। हाँ तो भगवत गीता के अंदर जो 11वां अध्याय है वो हिप्नोसिस का ही प्रयोग है, तो भगवत गीता से भी हमें हिप्नोसिस का उदाहरण मिलता है। और जो ऋषि मनीषी हैं जो तपस्या करते हैं, ध्यान की साधनाओं में बैठते हैं, तो वो भी सेल्फ हिप्नोसिस का प्रयोग है। जो मेडिटेशन है वो एज लाइक ए सेल्फ हिप्नोसिस, जो समय समोहन है उससे मिलता जुलता है ध्यान, मेडिटेशन है। तो ऋषि मुनीषी बहुत से लोग करते हैं ना, वो साधनाएं करते हैं, तो वो हिप्नोसिस, वो एक हाथ ऊपर करके 20-20 साल से बैठा, वो हिप्नोसिस ही है, वो हिप्नोसिस ही है। बस उसने वही अचेतन मन की प्रोग्रामिंग कर दी, बस जो कुंभ में देखते हैं वो सारे हिप्नोटाइज ही हुए हैं किसी न किसी स्तर पर। और बहुत सारे हिप्नोटिज्म के उदाहरण हमें मिलते हैं, जो ऋषि मुनीषी और भी राजा महाराजा, कोई किसी धर्म के प्रति, किसी राजा पंडित के प्रति, किसी न किसी के प्रति वो हिप्नोसिस उनका काम कर रहा होता है, और उनके इलाज भी इसी तरह से चलते हैं ना। तो ये वेदों से या जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें हिप्नोसिस का काफी जिक्र है। ये तो हुई भारतीय इतिहास की बात। वो सनातन विद्या ये भारत की विद्या है, भारत बहुत सी विद्याओं का भंडार रहा है। और जो समाधि के अंदर एक तुरीय अवस्था होती है ना, होती है जो समाधि या ध्यान धारणा ये करते हैं, तो जो वो डीप ट्रांस की अवस्था है वही अवस्था होती है जब आप किसी को डीप ट्रांस में ले जाते हैं। अगर आपको मैं हिप्नोटाइज करूंगा,
अगर आप उस अवस्था में जा पाओ तो आप कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं वो प्रयोग आपको सिखाऊंगा और आप पर अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। आपकी पहले सजेस्टिबिलिटी चेक करेंगे, उसके बाद कैसे अप्लाई होगा। तो वो वही अवस्था है जिसमें आप, जिसको ना शब्दों में नहीं बताया जा सकता, उसको महसूस ही किया जा सकता है। तो आप उस अवस्था तक ले जाते हैं किसी को। तो बताइए उस अवस्था में आप उसका कैसा भी बिलीफ चेंज कर सकते हो, नया डाल सकते हो। हिप्नोसिस में हम किसी तरीके से, उसके तरीके बहुत सारे हैं, वो मेथड्स हैं हिप्नोटाइज करने के, डिपेनिंग के, इंडक्शन मेथड, फास्ट इंडक्शन मेथड, बहुत सारे मेथड जिनके द्वारा हम किसी के अचेतन मन में दाखिल होते हैं और अचेतन मन में दाखिल होकर के उसका जो खराब बिलीफ है, विश्वास है, जो उसकी बीमारी का कारण बना हुआ है, डाटा है, उसको डिलीट करते हैं और उसकी जगह नया डाटा डालते हैं, चेतन मन में डाल देते हो वापस। बस इतना सा है, ये हिप्नोथेरेपी का प्रयोग रहता है।